हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट होता है आरडब्ल्यूए पे। दोस्तों उसका जो एनालिसिस है यूपीएसआई के लिए, उसका मैं एनालिसिस आज करने वाला हूं। दोस्तों मेरा कितना नंबर बना है और कितना क्वेश्चन किस शिफ्ट में करने लायक था, कितना क्वेश्चन किस शिफ्ट में नहीं करने लायक था, और दोस्तों टोटल कितना मेरा सही हुआ है, किस पोर्शन में कितना सही हुआ है, इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आपका कितना नंबर, यदि आपने टेस्ट दिया है तो आपका कितना नंबर बन रहा है, और यदि नहीं दिया है तो यदि आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अभी इसको देखना नहीं है, आप जाके टेस्ट दे के आइए, उसके बाद इसको देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीएस के सेक्शन से। तो जीएस के सेक्शन में मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है तो उसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे साइड में आपको देखने लगेगा। अभी मैं बात करता हूँ कि आपका जो पहला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था कि भारतीय संविधान के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो दोस्तों मैंने सी लगा दिया था, इसमें बी सही है, भाग 16। बात करते हैं दोस्तों एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। उसके साथ बात करते हैं कि दोस्तों एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक व्यक्ति को जो बनाया जाता है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। दोस्तों वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हुआ था। वहीं बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप किसी वाणिज्यिक वाहन का लाइसेंस बनवाते हैं उसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगवाना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा दिया था वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो लगाना होता है। दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था आपका देहरादून में, और मैंने इसका लगा दिया था शिमला में। दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन वो कब हुआ था। दोस्तों ये मैंने लगाया है 1986, जो कि डेली न डोली कोई ना कहीं किसी न किसी टेस्ट में ज़रूर देखने को मिल जाता है, और हर एक लड़का ऐसा कोई नहीं है जो इसको ना पढ़ता हो। दोस्तों यहाँ पे 1992 होगा, लेकिन मैंने 1986 लगाया था। बात करते हैं कि एक आपका इससे है मूल विधि से, आपका आईटी एक्ट 2000 से, कि वहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में विशेष प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों उसका जो आर्टिकल है, मतलब जो उसका सेक्शन है वो आपका 62 है। दोस्तों बात करते हैं आगे कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम कब लागू हुआ था। दोस्तों ये जो लागू हुआ था वो भोपाल गैस त्रासदी के बाद 1991 में लागू हुआ था, मैंने 1986 लगाया था। दोस्तों वहीं बात करते हैं समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था, तो वो केस कौन सा था। तो वो जो केस है दोस्तों समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स का एक क्वेश्चन था, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों वो 115 है। वहीं बात करते हैं आगे, अब हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होता है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं गलत करेगा, जो तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है वो भी नहीं गलत करेगा। पूछ रहा है कि ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, और दोस्तों ये मैंने गलत कर दिया है, जिसका उच्चारण स्थान दंत होता है। और मैंने क्या सोच के मूर्धन्य लगाया मुझे खुद नहीं पता। दोस्तों बात करते हैं कि एक संधि विच्छेद का क्वेश्चन गलत हुआ है, अंतर्निहित में कौन सा समास है। तो दोस्तों अंतर्निहित में मतलब उसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो अंतः प्लस निहित होगा, और मैंने अंतर प्लस निहित लगाया था। दोस्तों पूछा था एक समास का क्वेश्चन है कि जल में समाधि, मतलब जल समाधि में कौन सा समास होगा। दोस्तों वहाँ पे तत्पुरुष समास था, मैंने द्वंद्व लगाया था। द्वंद्व इसलिए लगाया क्योंकि जल और समाधि दो अलग अलग हैं, और द्वंद्व में दोनों प्रमुख होते हैं, तो दोस्तों इसलिए मैंने ये सोच के लगा दिया था। अब बात करते हैं कि गौ शब्द का वचन पहचानिए, और गौ शब्द में दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक वचन होता है। मैंने एक वचन तो लगाया, लेकिन बाद में सदा एक वचन लगा दिया, और उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया गलत। अब बात करते हैं कि मानसरोवर किसकी रचना है। तो वो पूछा गया था, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, मैंने महादेवी वर्मा लगाया था। पूछा है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग दोस्तों गीदड़ी होता है, मैंने गीदड़नी लगा दिया था। वही बात करते हैं कि आगे जो आपका क्वेश्चन है यौगिक शब्द की पहचान करना था, मैंने यहाँ पे मुरलीधर लगा दिया था, और ये आपका परम औषधि है। बात करते हैं मैथ का, तो मैथ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ है, आपको देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि 4 वर्ष पहले श्याम की आयु, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि ये देखिए ए 94 दिनों में कार्य कर सकता है, बी 141 दिनों में कर सकता है। दोस्तों इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब ऐसा हुआ कि
यहाँ पे बोला था कि एक दिन ए करता है, उसके बाद बी प्लस सी दूसरे दिन करते हैं, फिर अगले दिन ए प्लस सी करते हैं। तो दोस्तों मेरे जोड़ने पे 23 दिन आया और इसमें 22 दिन आएगा जो जोड़ने के बाद 3 दिनों का काम, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ। वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा क्वेश्चन गलत हो रहा है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है। यदि अंश को 4 से गुणा कर दिया जाए और हर को 3 से, तो परिमाणित जो भिन्न है वो 1/2 हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि सहभाज्य वाला क्वेश्चन, ये गलत हुआ। उसके बाद दोस्तों एडवांस का एक क्वेश्चन है बेलन वाला, बेलन के ऊपर एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। और ये भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 0.07 भागे, मतलब उसको निकालना है कि किसका इतना होगा, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। उसके साथ दोस्तों ये एवरेज वाला क्वेश्चन गलत हुआ। एवरेज वाला गलत ऐसा हुआ कि यहाँ पे आप देखिएगा कि x माइनस 6 x माइनस 1 है, तो वहाँ पे मैंने x माइनस 6 माइनस 5 कर दिया, तो इसलिए वहाँ पे 11 हो गया और होना चाहिए था 1, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। अब बात करते हैं कि ये कथन निष्कर्ष का मैंने देखा था, सही लगाया, गलत क्या हुआ कि मैंने जो तीसरा वाला ऑप्शन है पढ़ा ही नहीं, निष्कर्ष वाला, सभी मुर्गे घोड़े हैं, उसको पढ़ा नहीं है, जल्दबाजी में इसको लगा दिया। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं पुलिस अधीक्षक डायरी रखते हैं वो आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत रखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि जो नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों ये मैंने लगा दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यहाँ पे है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस। अब बात करते हैं कि मेरा कितना किस सेक्शन में सही हुआ और किस सेक्शन में कितना गलत हुआ। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल 302.5 नंबर बन रहा है, परसेंटाइल लगभग वही 89-90 के आसपास बन रहा है। बात करते हैं कि दोस्तों बात करते हैं जीएस के सेक्शन में, तो जीएस में दोस्तों मेरा 29 क्वेश्चन सही है। वहीं बात करते हैं कि हिंदी का 31 क्वेश्चन, रीजनिंग का दोस्तों मेरा सही है 34 क्वेश्चन, और वहीं बात करते हैं मैथ का, तो मैथ में 27 क्वेश्चन सही है। दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।